नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास, करवी, चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं तो देरी किस बात की। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत रुपौली गांव के रहने वाले 22 वर्षीय कुलदीप ने मायके गई पत्नी के वियोग में क्षुब्ध होकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। पीछे से हाँ सर, वो 3 तारीख को उसकी बीवी अपने साले को बुलाया और उसके अपनी बीवी को भेज दिया। और भेजने के बाद मुझसे पूछा कि पापा भेज दूँ? मैं कि बेटा तेरी मर्जी हो तो भेज सकते हैं, ना मर्जी हो तो ना भेज। और इसके बाद जो है वो भेज दिया। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही पत्नी मायके गई थी। मायके जाने के बाद कुलदीप लगातार परेशान रहता था। अब भेजने के बाद मैंने करवी चलाया था और उसके बीवी को, उसका अपने पत्नी को लेकर के, और उसके बाद जो है कुछ न बोला, न टोका, न कुछ। अभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद नहीं था। कल उसका ई रिक्शा बिगड़ गया था। ई रिक्शा बनवाने के लिए उसने अपने पिता को भेजा था और घर पर अकेला रहने पर उसने ये कदम उठा लिया। मैं वहाँ रिक्शा बनवाने के लिए बोला था, उसका मोटर का वाल खराब रही और उसी ने फ़ोन करके मिस्त्री बुलाया और वो जब आ गया तब इसके बाद उसने बोला कि पापा आ गए हैं, जाओ बनवा लो। फिर उसके मैंने कहा कि नहीं बेटा, तू अपनी मर्जी से बनवा ले, मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं बनेगा। तो वो उसने कहा पापा चलो मैं आ रहा हूँ। इसके बाद रिक्शा बनाने वाला मिस्त्री था, वो मालिक था, और उसने रिक्शा बना करके कंप्लीट किया। वहीं जब मां घर वापस लौटी तो उसने कुलदीप को फांसी में लटका मिला। आनंद फानंद परिजनों ने फांसी से उतारा और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखा आपने, पत्नी के मायके से क्षुब्ध होकर पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इसके बाद हमने गया तो दरवाजा खटखटाया तो वो नहीं खोला था। फिर दूसरे के घर से एक लड़की को अपने उसके घर भेजा तो उसने सकड़ी खोला, उसने फांसी लगाए, टंगा था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है।
लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे की रहने वाली 22 वर्षीय विवाहिता मकुनिया देवी की नवजीवन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने लगाया अस्पताल के ऊपर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। कैसे मौत हो गई? वो मौत सर, वो नवजीवन हॉस्पिटल मऊ में जो भर्ती किए थे उस औरत को, उसके एक बच्चा है सर, वो 6 महीना का, और उसको जो है पेट में दर्द था ऐसे हल्का फुल्का, उसको ले गए सर। तो वो जो है वो कोई डॉक्टर ने कोई दवा इधर उधर कर दिया, वहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं था। वो 3 लेडीज़ थी, वही लेडीज़ ने उनको कुछ करके और उनको ख़त्म हो गए सर। परिजनों का कथन, मृतका के पेट में दर्द हो रहा था जिसके इलाज के लिए अस्पताल लाए। अस्पताल में लाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आनन फानन अस्पताल के कर्मचारियों ने लाश को तत्काल ले जाने को कहा। फिर उनको जबरदस्ती बोल रहे बाहर निकालो ऐसे कह के वो बाहर निकलवा दिए। फिर अपनी गाड़ी बुलवाए हम, जब गाड़ी बुलवा के फिर तब हम लेके आए हैं सर। इस संबंध में पीड़ितों ने अभी रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई है और लाश का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम ले आए हैं। रिपोर्ट लिखवाई आपने? जी रिपोर्ट अभी नहीं लिखवाई, रिपोर्ट लिखवाना है सर। अब यहाँ से जाके क्या लगता है कि आप अस्पताल की लापरवाही है? नहीं, उनकी लापरवाही है सर, अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के खुले अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों को तो भर्ती कर लेते लेकिन उनका इलाज सही ढंग से नहीं करते और इलाज में लापरवाही बरतते हैं जिसके कारण से मृतका की मौत हुई। क्योंकि अस्पताल इतनी बड़ी खोल देते हैं सर, 2-2 डॉक्टर बैठते हैं, ज़्यादा वहाँ कोई आदमी नहीं रहता, ना कोई बड़ा डॉक्टर रहता है। हॉस्पिटल तो बड़े बड़े खोल देते हैं, वहाँ पे व्यवस्था रहना चाहिए, कम से कम मरीज को हर चीज़ की व्यवस्था देना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ सर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नंदबंसी सविता महासभा उत्तर प्रदेश के आह्वान व प्रत्येक जनपद में सविता महासभा ने 29 मई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कन्नौज के रहने वाले राहुल कुमार सविता व उनके 6 परिजनों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर चित्रकूट की महासभा ने शासन और प्रशासन को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे के लिए सौंपा ज्ञापन। किस मामले को जिलाधिकारी के पास आए आप? सर, हमारे समाज के राहुल कुमार सविता और एक रहने वाले थे, वो एक लखनऊ शादी समारोह कार्यक्रम में गए हुए थे। वो शादी कार्यक्रम से वापस अपने घर जा रहे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। परिवार सहित 7 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मतलब सरकार की तरफ से आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिली है। इन लोगों का कथन, इतनी बड़ी दुर्घटना में ना तो शासन ने इसमें रुचि ली और न ही प्रशासन ने। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद उनके परिवार में भरण पोषण के लिए कोई भी नहीं बचा। जी सर, मुआवजा तो मिला होगा? अभी कुछ नहीं मिला है, तब मिला हो तो हम ये ज्ञापन देने की आवश्यकता थी। तो आपके मतलब जो समाज के लोग हैं उन लोग ने ये आह्वान किया था ना? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हम लोग हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस कारण से ये महासभा शासन और प्रशासन से मांग करता है कि उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। इस संबंध पर इस महासभा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तो पूरे प्रदेश में जिला स्तर में, मंडल स्तर से हम लोग ने एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और
सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में उनके एक भाई और एक बहन बचे हैं, उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलना चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कार युक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन में मुंबई से झारखंड जाने वाले कोलकाता मेल में संजय मंडल की ट्रेन में जा रहे थे। कहाँ थे? हजारीबाग रोड सरिया। इसके हॉस्पिटल जब पहुँचे तो हम इसको पूछे कि सर क्या हुआ, अभी तक रिपोर्ट नहीं दे रहे सर आप। तो रिपोर्ट देने के बाद बोला कि हाँ कि लास्ट यानी संजय डेड हो गया। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम झारखंड। कारण काफी दिनों से बीमार रहना। हम आपको बता दें कि GR इंटरप्राइजेज में लोधा कंपनी में ये मजदूरी का काम किया करता था। गर्मी के कारण उसका साथी रंजीत मंडल और उसकी तबीयत खराब हो गई। ये लोग कई दिन तक वहीं इलाज करवाते रहे, लेकिन फायदा न मिलने पर उन्होंने अपने प्रांत झारखंड जाना ही मुनासिब समझा। तो साथ में ये भी निकल गया। तो सुपरवाइजर जो सेट था वो भी मैंने दादरा स्टेशन में आया हो, उसको मना किया कि तुम मत जाओ, चलो 2 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम चले जाना, जो भी गाड़ी में बैठेगा बैठा देंगे, तुम चले जाना, तुम पहले ठीक हो जाओ। नहीं, हम जाएंगे रंजीत के साथ में। और जब वह कोलकाता मेल से अपने घर जा रहे थे तभी मानिकपुर में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसको मानिकपुर रेलवे स्टेशन उतारने पर उसके मुंह से ब्लड आया और उसकी रेलवे स्टेशन में मौत हो गई। तो मानिकपुर जो स्टेशन पहुंचने वाले थे तो 1-2 आदमी से बोले भैया कि ऐसा बात है, हम तो नहीं इसको पढ़ पाएंगे नहीं उतार पाएंगे, हमसे हिम्मत नहीं जुट रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम सपोर्ट कर लेंगे। क्या कि हम भी सीरियस और ये भी सीरियस हैं, यहाँ से हम प्रशासन के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने प्रशासन वहाँ से बुलाए प्रशासन को, क्या RPF को। उसके बाद RPF मैंने बुलाए थी क्या एम्बुलेंस को, उधर एम्बुलेंस भी उधर आ गया और इधर हम तब तक बाहर में जो उतार कर रखे थे इसको नीचे ट्रेन के नीचे, तब तक हम जब वहाँ पहुँचे इसके पास संजय के पास, तब तक देखे कि मुंह से ब्लड इसका नाक से गिर चुका था जमीन पे। GRP पुलिस ने लाश का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो उसका साथी था उससे भी पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। अच्छा, तो किस कंपनी में काम करते थे? हम लोग GRG कंपनी का काम कर रहे थे, लोधा कंपनी का था, उसी में हम लोग काम कर रहे थे। कितने दिनों से? हम तो फिलहाल तो 1.5 महीना काम कर चुके हैं उसमें। और ये जो गया है सो 1 सप्ताह भी हमको लगता कि 3 से 4 दिन तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।